कहते हैं कि मजलूम की आह सीधी अर्श पर जाती है। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं अल बिदाया व नहाया में, एक जालिम बादशाह था। वो अपनी राया पर बड़ा जुल्म और सितम करता था। उसने एक शख्स की जमीन पर कब्जा कर लिया। अब वो मजदूर बंदा था जिसकी जमीन थी। उसने बादशाह के सामने इल्तिजाएं की, गिड़गिड़ाया, बादशाह से कहा कि मेरा कुल सरमाया यही है, मुझे जमीन वापस कर दो। उस बादशाह ने कहा, गरूर में आकर, बड़ा जालिम और तकब्बुर वाला था, उसने कहा कि जा अपने रब से क्या है ले ले, अपने रब के पास क्या शिकायत कर दे। अब वो मजदूर जो था वो गया और उसने मुसल्ला बिछाया, वजू की, रब कायनात के सामने इल्तिजा करने लगा। नमाज पढ़ने के बाद कि अल्लाह इस जालिम से बदला तू ही ले सकता है। तो उस बादशाह, जो बादशाह जालिम था, कुछ दिनों के बाद उसका ऐसी बीमारी लगी कि उसका जिस्म गलने सड़ने लगा और इसी हालत में वो क्या दुनिया से रुखसत हो गया। तो जो लोग जालिम हैं, अपनी राया पर जुल्म करते हैं, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो फैक्ट्री मालिकान हो, चाहे वो घर के सरबराह हो, चाहे दुकान का कोई शख्स मालिक हो, वो अपनी राया पर, अपने मातहत पर जुल्म करता है। तो रब्बे कायनात फरमाते हैं वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, कि अल्लाह ताला उन जालिमों के अमल से बेखबर नहीं है। अल्लाह ताला को सब पता है। अल्लाह ताला ढील देता है और रब्बे कायनात की पकड़ क्या सख्त है, तो उस पकड़ से सख्त पकड़ से क्या डरना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने मातहतों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। चाहे हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, उनके मातहत ये तमाम राया होती है, उनको भी क्या हिदायत नसीब करे और अपनी राया के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करे।